अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके ख़ानदान और दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इसलिए उसकी भी बहुत हसरत थी कि अल्लाह उसकी भी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह, मुझे भी ये खुशियाँ दिखा दे। प्यारे दोस्तों, उस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि उसके ससुराल में जिनकी शादियाँ उसके बाद हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहाँ उस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नज़रों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं पर वो हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती थी। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज़ देखकर उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट्स में डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की थी, जिसकी वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स की बात कभी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपने अंदाजे और अपने तजुर्बे को बुनियाद पर कुछ फैसला कर सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुप कर अपने कमरे में जी भर के रो लिया करती। कोई भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलती तेल पर काम करती। उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर दिल चाहता कि वो मर जाए या इन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि इन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, इसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ती जा रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे की पैदाइश हुई, तो उसकी सास के तानों में और भी तेजी आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर है जो उसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर आकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चे से जलती है, हसद करती है, इसलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो इसको ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वो तो इन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी तमाम बंधन तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शोहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शोहर उसे दिलो जान से प्यार करता था, उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शोहर का भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शोहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शोहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो नॉर्मल थी। फिर घर में एक तूफान सा आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को दफा कर दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन उसका शोहर किसी सूरत उसे तलाक देने को तैयार ना था। शोहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई, बल्कि वो उसकी दिल जोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद ज़रूर होगी, और अल्लाह को मंजूर ही नहीं तो हम उस पर भी शुक्रगुजार हैं। उसने अपने शोहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लें, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी सूरत नहीं माना। एक दिन उसकी सास ने बहुत लान तान की और यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियाँ आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो,
तुम बदज़हन ही नहीं बददिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई। उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रकत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरी गोद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर्स चाहे जो मर्जी कहते रहें, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरे शोहर को इस तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही कि या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फ़ों का वास्ता मुझे औलाद की नेमत से मालामाल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज़ शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह पाक पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट को देख रहे थे। फिर उसको जिंदगी की नवीद सुनाई गई कि वो माँ बनने वाली है। प्यारे दोस्तों, ये सुनते ही बिना किसी की परवाह किए वो हॉस्पिटल के फर्श पर सजदा रेज हो गई और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनहगार की तूने भी सुन ली। प्यारे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। न कभी किसी का बुरा सोचें, न कभी किसी का बुरा करें। दिल की ज़मीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं ज़रूर मांगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।